गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं नहा कर आ गई हूँ। उसके बाद माधु वशु को भी स्नान करा दिया है। स्नान कराते टाइम मैं दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने दिखाना बंद कर दिया था। पहले वाले जो मेरे ब्लॉग अगर आप देखेंगे तो उनमें मैंने स्नान करते हुए दिखाया है, और उसके बाद है ना, अब मैंने बंद कर दिया है। बहुत टाइम हो गया होगा, कई मंथ हो गए हैं, तब से मैं नहीं दिखाती हूँ। सिर्फ हाँ, जन्माष्टमी पे अभिषेक किया था ऐसे दिखा देती हूँ, क्योंकि उस टाइम में तुरंत जन्म लिया होता है, तो उस टाइम बहुत छोटू से होते हैं, तो फिर मैं दिखा देती हूँ। तो अभी मैंने स्नान करा के फिर मैं पूजा वाले रूम में ले आई थी, उनको बिठाया, उनको चंदन लगाया। बहुत मतलब सुबह का जो टाइम होता है बहुत अच्छा लगता है, जब सुबह सुबह जब पूजा होती है, माधु वशु स्नान कर लेते हैं, और मैं इस टाइम को बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत ये वाला जो मुझे टाइम है बहुत पसंद है। और यहाँ पर है ना, अभी पूजा हो गई है और अभी आप पास से श्रृंगार देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर आ गई थी मैं किचन में, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। और क्या वो हुआ है, मेरा जो सॉस पैन है वो इतना बुरी तरीके से जल गया है, जिसकी वजह से मैं अभी उसको यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। तो जो मैंने कल जिस बर्तन में दूध गर्म किया था, उसी से मैं थोड़ा दूध निकाल के उसी में ही चाय बना रही हूँ। इतने बड़े भगोने में चाय बन रही है, 2 कप चाय क्योंकि मेरी लापरवाही से सॉस पैन जल गया है, और छोटा वाला था वो, उसमें मेरा कुछ रखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने सोचा इसी में ही बना लेती हूँ। चाय बना के मैं ले आई हूँ, निष्ठू को दे दी है, और उसके बाद है ना, माधु वसु को दूध दे दिया है। और मैं यहाँ पे, मेरा भी मन कर गया थोड़ा सा बिस्किट खाने का। वैसे तो मैं ऐसी खाली चाय ही पीती हूँ, मुझे सुबह सुबह ऐसे ही अच्छी लगती है थोड़ा, लेकिन आज मैंने ले लिया है। और तो अब मैं बनाने जा रही हूँ भोग। तो भोग में आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो मैं राइस जब मुझे थोड़े बनाने होते हैं तो फिर मैं ऐसी इसी तरीके से बनाती हूँ, जो कि पानी जो होता है ना, भाप में जो बनाए जाते हैं, वो वाले। भाप में तो नहीं, कैसे बोलते हैं उसको, जो मतलब पानी में डाल के जो बनते हैं, ज़्यादा पानी हो। तो उसके बाद फिर मैंने चावल रख दिए हैं, फिर मैं यहाँ पे आ गई। तो अभी आप देख सकते हैं सुबह के टाइम में, और ये है ना, यहाँ पे ना ड्राइंग बनाई गई है, क्योंकि इनके पापा का, निशु पापा का बर्थडे था, तो उनके लिए थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह करी गई है, और गिफ्ट वगैरह बनाया गया। उसकी वजह से पूरे रूम में ऐसे सब फैल गया है, और अभी मैं सारा समेटूंगी। और उसके बाद है ना, और जैसे क्या होता है कि जब मैं सुबह सुबह ये स्कूल जाती तब भी मैं बेड को बाद में ही साफ़ करती हूँ, और बेडशीट वगैरह झाड़ती हूँ। और ऐसे भी मैं कई बार मुझे झाड़नी पड़ती है। जिस दिन ऐसा छुट्टी नहीं होती है ना, उस दिन सारे बच्चों की, तो मतलब जो गली के बच्चे होते हैं वो भी आ जाते हैं, मतलब मुझे 4 से 5 बार तो बेडशीट ठीक करनी पड़ती है, बार बार, कहीं कुछ फैलाया कहीं कुछ फैलाया। तो मैं करती रहती हूँ, पर मुझे बच्चे खेलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा मेरा मन भी अच्छा हो जाता है, और मुझे अच्छा लगता है घर में बच्चे खेलते हैं, आवाज़ आती है तो मुझे ऐसे नहीं, अकेलापन सा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। तो मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने निष्ठू को नहला दिया है, और आज मैंने इसको पहनाया ये वाला सूट। और ये इसकी ना स्लीव थी, पर मैंने कट करके निकाल दी थी, गर्मी बहुत पड़ती है ना, तो मैंने हटा दी थी, मैंने कहा ऐसे ही पहनो। तो अभी मैं हरी मिर्च और टमाटर काट रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं इसमें डालूंगी नहीं। और ये वाले जो मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ ना, इतने टेस्टी बनते हैं, मुझे ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे, आप चाहे तो घी में बना सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, उसके बाद पीनट डाले हैं थोड़े से ज़्यादा, जैसे कि मतलब अगर खाओ तो टेस्ट अच्छा खासा आए। तो यहाँ पे इस पीनट को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने टमाटर, हरी मिर्च और नमक डाल दिया था। बिल्कुल, ये पता है, हरी मिर्च जो होती है ना, थोड़ा सा ऐसे मैं खड़ी करके इसलिए डाला है, खड़ी खड़ी, तो कोई निष्ठू बाद में निकालेगी ना, तो निकाल के भी खा सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। उसके ऊपर से है ना, मैंने 1 स्पून घी डाल दिया था, और ऐसे बहुत टेस्टी लगते हैं। साथ में मैंने दिया है दही। तो यहाँ पे माधु वशु को भोग लगा दिया है, और फिर उसके बाद फिर मैं निष्ठू को लेकर आ गई हूँ। इसको ये फ्राइड राइस और दही बहुत पसंद है, और यहाँ पे ना निष्ठू को दे दिया है। फिर मैं आ गई थी, फिर मैंने उसके बाद है ना फ़ैन साफ़ करे थे, और उसके बाद तब जाके मैं अभी जो है ना, अचानक से मेरी नज़र गई फ़ैन के ऊपर, मैंने देखा बड़ा कचरा जमा हो गया है। फिर मैंने साफ़ करे, पर ये है ना कि कपड़े से अगर साफ़ करते ना तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाते, पर मैं जिससे जाला छुटाते हैं ना उससे ही साफ़ करें, तो बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ, अच्छा साफ़ हो गया है, मतलब स्पीड से चलने लगे हैं। ऐसे मैंने पूजा वाले रूम का और बेडरूम का दोनों का साफ़ किया था। और जैसे क्या होता है, नीचे वो ब्राउन कलर के हैं, ऊपर से इतना ज़्यादा कचरा दिखता नहीं है। तो फिर मैंने अचानक से, अभी मेरी नज़र चली गई, इस वजह से वो साफ़ भी हो गए। तो नहीं तो अभी क्या होता है, इंतज़ार करना पड़ता है, मैंने कहा हस्बैंड आ जाएँ तब करवाऊँ है, ऐसे हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने बेडशीट झाड़ के बिछाई, सब दोबारा से फिर से पोंछा। सुबह मैंने सब झाड़ा था, फिर दोबारा से किया ऐसे।
पर कोई नहीं, वो साफ़ तो हो गया और थोड़ा अच्छा लगने लगता है जब सब चीज़ साफ़ होती है ना। फिर उसके बाद फिर मैंने पिलो वगैरह रख के अपना बेड ठीक कर दिया है। फिर उसके बाद फाइनल वाली अभी झाड़ू लग रही है, जो कि दोपहर को जो लगती है। खाना वगैरह सब हो ही गया है और उसके बाद है ना अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। लेकिन क्या है ना, जब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और जैसे मैं बाहर लगाने के लिए गई ना, तभी लाइट चली गई थी, तो मैंने यहीं तक झाड़ू जो लगाई है वही बस सूट करी है। देख सकते हैं मेरे मतलब पेपर फाड़ने की कोई हद होती है। अभी मैं ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ, तो देख सकते हो पेपर मतलब ऐसे ना, तुम कितनी भी बार झाड़ू लगाओ तुम्हारे झाड़ू में पेपर तो निकलना ही निकलना है। इतना ज़्यादा ये लोग पेपर फाड़ते हैं, पता नहीं कौन सी क्रिएटिविटी होती रहती है पेपर फाड़ फाड़ के। तो अभी मैं यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी और उसके बाद फिर अभी ये वाला जो ब्लॉग है ना शाम तक चलने वाला है। तो अभी देख सकते हैं शाम के बज रहे हैं 6:30। तो अभी हो रहा है 6:30 शाम का और अब जैसे कि आरती का टाइम होने जा रहा है। तो अब बस मैं आ गई पूजा वाले रूम में, यहाँ से बर्तन लूंगी पूजा के, फिर उनको धुलूंगी जाके, उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। तो इससे पहले क्या, जो जब मैंने दोपहर को ब्लॉक करा था उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि आज मैंने फैन साफ करे थे। ऐसे ऐसे देखते देखते ना तो वो मेरा सर भारी हो गया, अभी भी हल्का हल्का भारी है, पता नहीं उतना, क्योंकि ऐसा होता था मेरी इतनी ज्यादा हाइट तो है नहीं, फिर मैं ऐसे उससे मैंने साफ किया जिससे जाले निकालते हैं ना, उसी से वो साफ किया है बड़ा मैं। और इतनी कितनी भी किसी की हाइट हो तो भी नहीं नीचे से वहां ऊपर पहुंचेगा। तो ऐसा मैंने साफ करे, फिर मैंने सोचा कि अब नहीं ब्लॉक कर दूं, मन नहीं किया, मैंने कहा ठीक है अब कोई बात नहीं, मैं शाम से करूंगी। तो उसके बाद वैसे भी ऑलमोस्ट मेरा सारा काम खत्म हो ही गया था, तो मुझे और तो कुछ करना नहीं था, तो फिर मैंने आराम से रेस्ट किया आज, और फिर अब जाके ब्लॉग स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने चाय वगैरह सब पी ली है, और चाय भी आज कुछ खास बनी नहीं, अच्छी नहीं लगी, पता नहीं कैसी अजीब सी लग रही थी, तो चाय मतलब पी ली है, ये मान लो चाय पी ली है। अब आ गई हूँ पूजा वाले रूम में, उसके बाद फिर अब मैं पूजा के बर्तन लेकर जाऊंगी और फिर उनको धुलूंगी जाके, फिर आरती करेंगे। तो अभी मेरा आज का मान के चलो, मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करा था, रात तक चलेगा, और तो ऐसे चलने वाला है। तो अभी चलो पूजा के बर्तन पहले धुल लेती हूँ। और आज का मैं जब ये वाले ब्लू कपड़े बनाती हूँ ना, तो माधु को बहुत सुंदर लगता है। आप लोग बताना कि सच में लगता है ना। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, उसके ऊपर ये वाले जो कपड़े हैं ना, इसमें एकदम निखर के आ जाता है, इतना निखार, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी चलो चलेंगे। और आज वैसे पता है मैंने ये सोचा था कि मैंने कहा किचन बहुत गंदी हो गई है, तो मैं इसको अच्छे से साफ कर दूंगी। जो जैसे उसका रैक वगैरह रखे हुए हैं उस पे थोड़ा सा गंदा हो गया है, क्योंकि बहुत टाइम से साफ नहीं हुआ है। और भी जो कंटेनर वगैरह है उनको भी मतलब पूरा धुलूंगी नहीं, ऊपर से तो क्लीन करना ही पड़ता है। पीछे का भी जो कंटेनर है बड़े वाले, वो भी इधर के उधर हो गए, कोई बड़ा इस साइड आ गया, छोटे उधर चले गए, ऐसे हो गए। ऐसे लाइन से नहीं कुछ भी रखा है, तो मैं सोच रही थी आज कर लूंगी। जैसे मेरा उसको पैन साफ करके सर भारी हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं कल करूंगी, तो उसको मैं कल ही करूंगी। और इसी वजह से मैंने ये सूट पहना था, मैंने कहा ब्लैक है और गंदा कम लगेगा, और मतलब दाग वगैरह का भी डर नहीं रहता है, इस वजह से। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में, जो अभी पूजा के जो बर्तन मैंने धुले हैं उनको अच्छे से पोंछूंगी। तो आज का जैसे कि मैंने आज है ना, मुझे किचन साफ़ करनी थी और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन मैंने साफ़ नहीं करी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरा सर भारी हो रहा है, और मैं ज़बरदस्ती कभी भी अपने ऊपर है ना ऐसे काम को हावी नहीं होने देती हूँ, क्योंकि मैं मतलब मेरी बॉडी अगर ये कह रही है ना आराम करो, तो फिर मैं आराम ही करती हूँ, मेरा मैं काम कर नहीं सकती हूँ। मतलब वो काम करूँगी जो कि कंपलसरी है, जैसे खाना बनाना हो गया। अब ये जो काम होते हैं जैसे सफाई करना हो गया, ये मैं कल भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम दिया है। आराम और काम को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो वो आपके ऊपर है। अगर आपकी बॉडी बोलती है कि नहीं भाई अब मेरे से काम नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आप ब्रेक लीजिए और अच्छे से आपके बॉडी में जब एनर्जी आ जाए तब वो आप काम करिए। और ऐसे ही मैं आपको टिप दूंगी, अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली की सफाई स्टार्ट हो जाएगी, तो आप है ना ऐसे एकदम तब तक के लिए मत बैठना जब कि एकदम दिवाली के टाइम ही सफाई करनी है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि वो तो तब तक करते रहते हैं जब तक है ना धनतेरस तक, तो उनकी सफाई चालू रहती है। आप है ना थोड़ा सा पहले से सफाई करना स्टार्ट करना, जो थोड़ा बहुत रह जाए धुलाई वगैरह घर की है वो लास्ट में भी हो जाती है। बाकी जो बड़ी बड़ी सफाइयाँ होती है ना, फिर वो भी अगर आप लास्ट तक रखते हो ना और तब तक आप बैठे रहते हो कि अभी करेंगे, तो फिर क्या होता है, देखो कोई आदमी को तो काम करना नहीं है, काम तो घर की लेडीज़ ही करती है। तो फिर बाद में आपको थकान होती है, आपको ऐसे
लो फील होता है आपको, फेस्टिवल वाले दिन भी इतना सारा काम हो जाता है, फिर वो बाद में चीज़ें परेशान करती हैं। इसलिए अपनी बॉडी के हिसाब से काम करो। आपको लग रहा है ना कि अब ये 10 दिन के बाद दिवाली है, 10 दिन पहले से स्टार्ट कर दो। बस अब मैं चमका दूंगी घर, फिर अच्छे से रेस्ट करेंगे, क्योंकि दिवाली एक साल में एक बार आती है, अच्छे से एंजॉय करना है। तो जो भी सफाई वगैरह स्टार्ट करनी है वो पहले से कर लेना। जैसे कि मैं अभी बहुत जो काम है पहले से स्टार्ट करूँगी, और ये जो किचन की क्लीनिंग है वो भी मैं पहले से ही कर रही हूँ। इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मेन चीज़ें होंगी जो कि मुझे डीक्लटर करना है, वो मैं पहले से कर दूँगी। फिर दिवाली के थोड़े दिन पहले से बस थोड़ी थोड़ी सफाई हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा मुझे बर्डन नहीं लगेगा। इसलिए मैं सारी जो जगह की सफाई है धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ, कि बाद के लिए बस थोड़ी सी रह जाए। और नवरात्रि से पहले मुझे लगता है थोड़ा सा घर साफ हो जाए ना तो अच्छा लगता है। फेस्टिवल का पता चलता है कि भाई फेस्टिवल है, तो वो मन को बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना माधुआशु को दूध रोटी का भोग लगा दिया। आज निष्ठू का मन था प्याज वाली रोटी खाने का, तो आज मैं प्याज वाली रोटी बना रही हूँ। और तो मुझे भी बहुत पसंद है प्याज वाली रोटी, और चटनी बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह बाद में कट किया है, क्योंकि मुझे जब भी मैं भोग बनाती हूँ तो पहले बना लेती हूँ, या फिर मैं बाद में बनाती हूँ। तो ऐसे करके जब मैं बनाती हूँ तो सब साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने आटे में मैंने डाला है नमक और हींग को, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी। तो ये इसकी मोटी मोटी रोटी बनती है। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं, नहीं बना पाते हो तो थोड़ा सा घी लगा के आप ऐसा ना बेल सकते हो। आज वाली रोटी के साथ ऐसा हुआ कि मैंने ना थोड़ा सा प्याज ज़्यादा बड़ा कट कर लिया था, जिसकी वजह से ना वो रोटी में बार बार प्याज बाहर निकला जा रहा था, और इस वजह से सही सी बेली भी नहीं जा रही थी, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने बहुत अच्छी तो नहीं, ठीक ठाक बना ही ली है, क्योंकि है ना थोड़ा ही मैंने आटा लगाया है, ज़्यादा तो खानी नहीं है, मैं और निष्ठू बस खाएंगे। और उसके बाद है ना, और अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। जब मुझे जैसे कि कुछ वैसा खाने का मन नहीं करता ना सब्जी वगैरह, तो मैं प्याज वाली रोटी और तीखी वाली हरी चटनी, उसमें खूब स्पाइसी हो वैसी, जैसे मैंने निष्ठू के लिए निकाल दी, उसके बाद फिर मैं इतना तीखी कर देती हूँ, मतलब आंसू निकला ऐसी वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसी ही मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मतलब बहुत स्पाइसी हो, मसाला कम हो पर स्पाइसी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पे ना मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि बाहर सामने हमारे भैया रहते हैं, उनका बाबू है, वो मुझे बहुत पसंद है, उसको मैं खिलाने के लिए डेली बाहर जाती हूँ शाम को। तो अभी मेरा किचन का पूरा काम हो गया है, और कल मैं किचन साफ़ करूँगी। इस वजह से ये सारे जो बर्तन थे वो मैंने धुल के रख दिए हैं, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा कम काम करना पड़े। तो ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। राधे राधे।